अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक। अगर बेसिकली हम देखें तो ये जो हमारे पास चैप्टर का जो टाइटल है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन देखनी है, फिर उसके बाद इसका जनरल फार्मूला देखना है, सम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, फिर हमने क्या करना है कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी हमने क्या करना है क्लासिफिकेशन देखनी है। हम देखेंगे जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक है वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास सिंथेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड वन होता है हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम डिटेल के साथ आज मैंने बेसिकली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास। तो बेसिकली ये चैप्टर हम देखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से हमारे पास ये चैप्टर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे पास मीन कि ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है उनको बेसिकली हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं कार्बोक्सिलिक। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देख लें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड that contain C double bond O OH bond C as a functional group are called कार्बोक्सिलिक एसिड। उनको बेसिकली हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए अगर जनरल फार्मूला देखें ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH, here the वैलेंसी कार्बन की हमारे पास कहते हैं फ्री होती है। ये हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास क्या है जनरल फार्मूला है। अगर हम देखें ना कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये दो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कंसिस्ट है। कौन कौन से मीन कि एक हमारे पास कार्बोनाइल है तो दूसरा कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हम देखें कि हमारे पास जो होता है ना कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता है, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है ये वाला, और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है OH वाला। अब बेसिकली जब इन दो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप बनता है। वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड ना हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में वाइडली इस्तेमाल होने वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन सा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ना डिटेल के साथ पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, बहुत सारे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं, चलिए डेरिवेटिव देख लेते हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे हमारे पास क्या डेरिवेटिव्स हैं, तो चंद एक हमने क्या डेरिवेटिव हमने यहाँ पर डिस्कस किए जो कि हमारे पास क्या है बहुत ही कॉमन है हमारे पास। अब सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव जो आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आ जाता है ROH, ये आपसी है असाइल क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं असाइल क्लोराइड। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास आता है एसिड एंड हाइड्राइड C double bond O C double bond O R, right? This is an acid and hydride and this is also a carboxylic acid derivative। ये भी हमारे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड ये भी हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसी तरह से हमारे पास एस्टर आ जाते हैं, एस्टर। These are also derivative of carboxylic acid। ये भी हमारे पास क्या है डेरिवेटिव के कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसी तरह से हमारे पास एसिड नाइट्राइल आ जाता है, वो भी हमारे पास क्या है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होते हैं, एसिड नाइट्राइल। These are also the derivative of carboxylic acid। इन्हें हम कहते हैं एसिड
नाइट्राइल, एसिड नाइट्राइल। ये हमारे पास बेसिकली है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं हमारे इनके, जिनकी हमने क्या करना डिटेल स्टडी करनी है। सेकेंडरी नॉलेज तक आप लोग एटलीस्ट इन 4 डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन 4 डेरिवेटिव्स के बारे में हमने पढ़ना है सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर मतलब। इसके अलावा और काफ़ी सारे डेरिवेटिव जो कि आगे हमने क्या करना हायर क्लासेस के अंदर डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लासिफिकेशन करें तो मेन 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्या होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी होती है हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या क्लासिफिकेशन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसके हम मेन क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 2 तरह के हमारे पास क्या आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं ये हमारे पास है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड सेकंड वन हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 तरह के हमारे पास क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। नंबर 1 एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नंबर 2 हमारे पास क्या होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एलिफैटिक एरोमेटिक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं और एरोमेटिक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं। इनके एरोमेटिक हमारे पास वो वाले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें हमारे पास आज जो वो या तो अल्काइल ग्रुप होते हैं या फिर हमारे पास कहते हैं अराइल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप होते हैं। देखिए भी हमारे पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से, इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप वो किसके साथ अटैच है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, उन कार्बोक्सिलिक एसिड को बेसिकली क्या कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप is attached with alkyl group, मीन के जिसमें हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, बस अल्काइल फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। अब ये हमारे पास कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है ये हमारे पास क्या होता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। अब इसी तरह से हमारे पास जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमारे पास क्या होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो किसके साथ या तो फिनाइल के साथ या फिर अराइल फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या अटैच है। कार्बोक्सिलिक एसिड functional group is attached with अराइल और फिनाइल ग्रुप, जिसमें हमारे पास जो एरोमेटिक में हमारे पास फिनाइल या फिर अराइल फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या आ सकता है ये फिनाइल COOH, ये हमारे पास। अब अगर हम यहाँ की बात करें आर क्या हो सकता है, आर जो होता है ना हमारे पास वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है हमारे पास एलिफैटिक में। आर जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप। ये जो आर ये अल्कीनाइल ग्रुप भी हो सकता है अल्कीनाइल ग्रुप हमारे पास। और ये हमारे पास अल्काइनाइल ग्रुप भी हो सकता है हमारे पास अल्काइनाइल ग्रुप। मीन के अल्काइल ग्रुप हमारे पास कैसे बनता है हमारे पास
जब हम क्या करते हैं अल्केन में से क्या करते हैं एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते तो हमारे पास क्या होता है अल्काइल ग्रुप बनता है। अब जब हम अल्कीन में से अल्कीनाइल बनेगा और जब हम अल्काइल में से अल्काइलाइल ग्रुप हमारे पास बनेगा। ये बात हमारे पास क्या बनेगा। ये तो थे हमारे पास बेसिकली एलिफैटिक और एरोमेटिक डेफिनेशन। अब ये जो हमारे पास एलिफैटिक है तो ये भी हमारे पास दो तरह का, एक को हम एलिफैटिक कहते हैं हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे को हम कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इनके जो एलिफैटिक है ना एलिफैटिक की भी अगर हमारे फर्दर आगे देखें एलिफैटिक ये दो तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सेकंड वन हमारे पास है डाई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ऐसे कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप 1 पाया जाएगा और डाई में क्या होता है दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं यहां पर। अब ये वाला हमारे पास आता है HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम बेसिकली कहते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बेसिकली कहते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं। ये हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप एक है इसके अंदर भी। इसी तरह से ये हमारे पास आते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। ये भी बेसिकली हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक। इसी तरह से हमारे पास आते हैं ब्यूटाइलिक एसिड CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बेसिकली कहते हैं ब्यूटाइलिक एसिड। ये सारे के सारे हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है हमारे पास यहाँ पर मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें सबसे पहले हमारे पास ये वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है C डबल बॉन्ड OH ट्वाइस। इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अब इसी तरह से और हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं सुसैनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सुसैनिक एसिड कहते हैं हमारे पास। अब इसी तरह से आता है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH CH2 ट्वाइस C डबल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड कहते हैं। ये मेलोनिक एसिड जिसको हम मेलोनिक एसिड होते हैं हमारे पास। अब इसी तरह से और भी हमारे पास काफी सारी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास डाइकार्बोनिक, इसके अंदर हमारे पास क्या है ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप, इसके अंदर भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन, यहाँ पर भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन, यहाँ पर भी हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है हमारे पास। ये हमारे पास था आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव देख, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से और ऑनवर्ड हम चैप्टर की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और यहां तक किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।